पावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जाति, आती महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व ऋष्यज्ञ महामान्यं जगद्गुरुं, प्रचंड सूर्यता वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देव की देखो। अबे भैया एक बात बोले, 14 से शिविर हुआ, 24 में पहुंच गए। कितने साल हो गए? 10 साल। वो क्षण भी याद है जब इस शिविर का योग बना था, और भी बच्चों के नाम भी अभी स्मरण में, जिनने शुभारंभ में समय दिया। वो विकेश और एक दो जी ममित वगैरह ऐसे छोटे छोटे बच्चे ने इस क्लास से नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने। अब एक क्षण वो भी याद है कि जय शिविर के समय या शिविर के आगे पीछे विकेश होता ना, विकेश ने शिविर पढ़ाया, और आपको इसी सूखा क्षेत्र पर संसार के चक्कर में फंस गए। तो ये देखो सबकी यात्रा निश्चित है। तो हम यही बता रहे भगवान कि आज 10 साल के शिविर की उत्तरोत्तर की जो भी वृद्धि रही, अच्छी रही वृद्धि, मंगलदायी वृद्धि रही, शिविर के संस्कार के योग मंगल संदेश बनते रहे, अखिल भारतीय समाज में शिविर लगते रहे, आज भी लग रहे हैं और आगे भी लगते रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ में श्रम बहुत होता है, परिश्रम बहुत होता है, और श्रम परिश्रम के साथ में एक अनुक्रम भी बहुत होता है, अनुक्रम भी बहुत होता है, अनुगमन भी बहुत होता है, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। काहे का बहुत शिविर के संचालन करे, हमने पूरे ही शिविरों के संचालन करे, बहुत शिविर के संचालन करे, इसलिए थोड़ा सा भाव मिला है। समय के अनुभव के साथ ये भाव का तुम भाव जागृत करो कि थोड़े से समय में हम अच्छी अनुभव की बात को स्वीकार करें। इतनी अभी तक तो चर्चा हुई, कितनी चर्चा हुई है। सुबह से उठ के बच्चों को ये काम करना, बोले ऐसे ऐसे प्रणाम करना आया, उसमें एक भाव और जोड़ो कि नमोकार मंत्र को पढ़ के सुबह उठो तो नमोकार मंत्र को पढ़ना, और शाम के जब रात्रि में सोते हो तो क्या करना, नमोकार मंत्र का कितनी बार पढ़ना है? जल्दी बोलो, कितनी बार पढ़ना? कितनी बार पढ़ना है? और कौन बच्चे पढ़ के सोते थे पहले? अच्छे जिनने नहीं पढ़ते थे वो आज से नियम बना लेना है। अगर भूल भी जाओ तो फिर पढ़ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोना, और सवेरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे ही उठो तो कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ना? कितनी बार पढ़ना? कौन बच्चे पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे, आया ना? भूल भी जाओ तो फिर जब ध्यान आए तब पढ़ना, लेकिन मंत्र जरूर पढ़ो, आया ना? मंत्र जरूर। गुरु महाराज का मंत्र का स्मरण करो, ओम नमः सीताय। कौन से मंत्र का स्मरण करो? ओम नमः सीताय। और गुरु बाबा के मंत्र का स्मरण, नमोकार मंत्र का स्मरण करो, और स्मरण के साथ में कारण त्रिवेणी की। अच्छा, माला रोण में कितनी गाथाएं हैं? कितनी गाथाएं हैं? पंडित पूजा में कितनी है? कमलवती जी में कितनी है? 25 गाथ है। तीनों की मिलाई तो कितनी हो गई? 66 में। इस शिविर में पढ़, हाँ बड़े ध्यान में, तीनों की गाथा मिलाई तो कितनी गई? 96। अब 96 गाथा में से एक गाथा का तो तुम चिंतन करो, एक गाथा का तो अभ्यास करो, चिंतन क्या करो? ओंकार वेदन्ति सदात्मेतत्वा परमाणि केतम तत्वार्थे साधम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयेत् सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। ये गाथा कितनी आनंददायी जाता है। तो वैसे क्या करना? ओम नमः सिद्धम का जाप करो, और एक गाथा का एक रोज चिंतन करा करो, एक गाथा का रोज चिंतन करा करो। और घर गृहस्थी के सब काम करते छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए आप भी जरूर करो। एक बात हमें बहुत अच्छी आई, बोले सबको पाठशाला जाने की प्रेरणा देना चाहिए। तो हमें स्मरण में आया कि तो स्वयं ही पाठशाला में बैठे हैं, आया ना? जब पाठशाला प्रेरणा कौन देना? बोले जो उनके मम्मी पापा पालक जन है, आया ना? उनको पाठशाला जाने की प्रेरणा देना, कौन को? बच्चों को। अब ये तो सब है पाठशाला में बैठे हो, तो पाठशाला में बैठे। फिर अभी एक बहुत अच्छी चर्चा है कि मिथ्यात्व परम दुख का कारण है। कितना ही श्रम स्थिति बने, कितनी परिस्थिति बने, लेकिन मिथ्यात्व की अनुमोदना मत करो। इतना तो कर सकते हो। अभिमन्यु ने कथा कहाँ सुनी थी? या ध्यान में? अभिमन्यु ने कथा कहाँ सुनी थी? गर्भ में। कहाँ सुनी थी कथा? गर्भ में। क्या कथा सुनी थी? वो चक्रव्यूह के वेदन करने की कोई कथा सुनी थी, और उधर माँ की नींद को ले, इधर उसकी आगे की नहीं सुन पाए।
अब इतना सा बात ध्यान रखो, जब वो गर्भ में कथा सुन सकता है तो तुम तो सबके जन्म हो गए, बहुत बाहर आ गए, बहुत बाहर आ गए, जन्म हो गए। तो जब उसने कथा वहां सुनी तो उसके जीवन में वहां की वो क्रांति घटी, उसके यहाँ परिवर्तन आ गया। तो तुमने तो सबके बहुत जन्म हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए। तो ये कथा का भाव ये है कि आज के संस्कार तुम बनाओगे। हम भी कभी पाठशाला में पढ़े हैं, हमने भी पाठशाला पढ़ी है, पाठशाला पढ़ाई भी है, शिविर भी लगे, शिविर भी लगाए, और आज जब ये संबोधन का भी योग है। तो वो संस्कार जो यहाँ से दिए गए वो संस्कार है। और ऐसे संस्कार के लिए तुम्हारे नींव के पत्थर, अब एक शब्द आया था कि नींव के पत्थर हो, अरे तुम नींव के पत्थर नहीं, होनहार तीर्थंकर हो। अरे बाबा बोलो गुरु महाराज की। माने तुम होनहार तीर्थंकर हो। क्या तीर्थंकर की जहाँ बात चल रही, तीर्थंकर की तुम देशना सुन रहे, तारण तरण जिनेश्वर की कथा सुन रहे, तारण तरण गुरुदेव के वैभव को आत्मसात कर रहे, तुम होनहार तीर्थंकर हो। और ऐसी भावना को जागृत रखना। जो यहाँ से संस्कार दिए गए वो आनंददायी संस्कार है। गुरु महाराज का जन्म कहाँ हुआ? पुष्पावती बिलेरी में। यहाँ से वो निकले 6 वर्ष की अवस्था के समय में, यहाँ से निकले जहाँ सुकन ईसाई जी से, गढ़ोला आदि चौतरा से जो भी बनाए प्रसंग, कितने समय से निकले? करीब 6 वर्ष की अवस्था में वो यहाँ से निकले होंगे। और जाकर उनका योग बना चंदेरी में भट्टारक के पास। तारण स्वामी के सम्यक दर्शन होने के बाद हमने शिक्षा नहीं ली। अगर थोड़ी सी शिक्षा का योग बना, वो 9-10 साल के बीच का, कितना है दिनेश भैया? 9-10 साल के बीच की उम्र में तारण स्वामी को शिक्षा का थोड़ा सा योग बना, और वो भट्टारक देवेंद्र कीर्ति के यहाँ बना चंदेरी में। जब देखा तारण तरण महाराज ने छोटी सी अवस्था में, बोले ये धर्म के नाम पर आडंबर फैलाते हैं, धर्म के नाम पर एक पाखंड फैलाते हैं, धर्म का पैसा ले लेकर दुनिया के जगत के जीवों को धर्म का संदेश देते हैं। तो तारण तरण देव ने कहा उस छोटी सी अवस्था में, बोले ये सच्चा धर्म का मार्ग नहीं है। अब जब गुरु महाराज ने उस समय, अपन कह रहे हैं गुरु महाराज उस समय तारण तरण बालक जैसी अवस्था में रहे, और सामने भट्टारक की जहाँ उनकी शिक्षा हो रही हो, और उनने कह दिया, गुरु महाराज ने तारण तरण ने क्या कह दिया? बोले ये सच्चा धर्म का मार्ग नहीं है तुम्हारा। तो बोले धर्म का मार्ग नहीं। ऐसी क्रांतिकारी उस बालक ने भट्टारक को जिस समय संबोधन दिया था कि ये धर्म का मार्ग सच्चा नहीं है, तब भट्टारक ने कहा कि ये बालक बड़ा क्रांतिकारी है, इसे गद्दी का मालिक बना दिया जाए। तारण स्वामी के सामने उस समय वो प्रसंग आया कि तुम्हें गादी का मालिक बना देते हैं, ताकि ये बोलना बंद कर देगा। अरे तारण तरण ने कहा कि अगर मुझे गादी का मालिक बना दिया, एक तो बनना नहीं है मुझे, वो गादी का मालिक और बना दिया, तो मैं सत्य को जगत के जीवों को नहीं बता पाऊंगा, सत्य को मैं नहीं कह पाऊंगा। 9-10 वर्ष की अवस्था को समय का प्रसंग रहा। आखिर वो गादी के मालिक नहीं बने, और वो देवेंद्र कीर्ति ने कहा कि अब तुम्हारी यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तब तारण तरण देव ने, सुनो बच्चों ध्यान से, तुम्हारा भी सही समय के बैठे हो, 9-10-11 साल वाले यहाँ बैठे हो। तो तारण तरण ने उस समय कहा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो तुम्हारी पकड़ो जा स्लेट बत्ती। किसको दिया? भट्टारक देवेंद्र कीर्ति को, कहते पकड़ो तुम्हारी स्लेट बत्ती, अब हमको पढ़ना भी नहीं है। बोले क्या पढ़ना? बोले जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ना था और क्या पढ़ लिया? उनने ये पढ़ लिया, चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा वदे। क्या पढ़ लिया? तो तारण तरण ने, जिनको हम मानते हैं, जिनको अपन पूछ रहे हैं, आया ना? तो क्या पढ़ा उनने? तारण तरण ने यही पढ़ लिया था, चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा वदे। उनने ये पढ़ लिया, अदेवम नहीं उत्पत्ति, पढ़ लिया उनने। और बोले उनने क्या पढ़ लिया? काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपा। और उनने क्या पढ़ लिया? जिनवैनम सत्यनम। और उनने क्या पढ़ लिया होगा इसी समय में? ओंकार वेदंती शुद्धात्मा। इतना उनने पढ़ लिया, और बोले अब यहाँ से हम जाते हैं। तो जाते हैं, चले गए। पढ़ना था क्या? उनने ये पढ़ लिया। और अच्छे छोटे या बड़े, या छोटी में क्या पढ़ा होगा उनने? तो बोले जल्दी देखो, जल्दी देखो, उनने क्या पढ़ा? गुरु बाबा ने क्या पढ़ा था? छोटा